आतंकी देखते ही गोली मारने की नीति। आतंक को बर्दाश्त नहीं करते मोदी। आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड देती है मोदी शाह की जोड़ी। आतंक के मुद्दे पर सदन में खूब दहाड़े थे गृह मंत्री। मौजूदा सरकार को बर्दाश्त नहीं है आतंकी। आतंक पर प्रहार के बहाने शाह ने विपक्ष को खूब सुनाई खरी खरी। क्या आपने गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना सुनी थी? जी, आतंक और आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में गर्जना नहीं सुनी थी तो अब सुन लीजिए। हिसाब मांगते हैं। क्या हुआ 370? साहब, हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मान्यवर, दो आंखों। आतंकवाद के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में खूब दहाड़े थे। गृहमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए बताया था कि पिछली सरकारों के आतंकवाद रोकने के तरीके में और हमारी सरकार के आतंकवाद के खिलाफ तरीकों में कितना अंतर है। ये तारीख थी 21 मार्च 2025, जब गृहमंत्री अमित शाह की दहाड़ की गूंज पूरे देश ने सुनी थी। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मोदी सरकार की नीति पर अमित शाह ने विपक्ष को खूब खरी खरी सुनाई थी। देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वालों की देश में कोई जगह नहीं है, यही हुंकार भरी थी गृह मंत्री अमित शाह ने। वैसे भी मोदी सरकार के सत्ता पर विराजमान होने के बाद से देश काफी हद तक सुरक्षित हो गया है। पिछले 10 साल में तो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह का सख्त रवैया अपनाया गया है उसका ही नतीजा है कि 2004 से 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में जहां 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, वहीं 2014 से 2024 के बीच में ये घटकर सीधा 2,242 ही रह गई। 2018 में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या जो 417 थी वो घटकर 2023 में 94 ही रह गई। इस दौरान कुल मौतों की संख्या में 70% की कमी आई। 2004 में नागरिकों की मौतों की संख्या 733 थी, जो कि 2024 में घटकर 26 रह गई, यानी कि 81% की कमी आई। सुरक्षा कर्मियों की शहादत की संख्या में 50% की कमी दर्ज की गई। 2014 में जो आंकड़ा 331 था, 2024 में यह आंकड़ा घटकर 31 रह गया। 2010 में संगठित पथराव की 2,654 घटनाएं हुई, जो कि 2023 में घटकर 0 रह गई। साल 2004 में 1,587 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर मात्र 85 रह गई। 2019 से 2024 तक आतंकियों की घुसपैठ की संख्या में ही भारी कमी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें, जो कि 2019 में 141 थीं, वो नवंबर 2024 में घटकर सिर्फ 3 रह गईं। इसके बाद भी अगर पिछली सरकारें मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने का मादा रख रही हैं, तो उन्हें इसका आधार बताना चाहिए। विपक्षियों को साबित करना चाहिए कि कैसे उनकी सरकारें ज्यादा काबिल थीं मौजूदा सरकार की तुलना में, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने तो भरी सभा में कह दिया कि वो आतंकियों को देखकर शिकायत नहीं करते हैं, हमें आतंकी दिखा था, बल्कि वो तो आतंकियों की दोनों आंखों के बीच में गोली मारने में विश्वास करते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ इसी नीति पर चलती है, जीरो टॉलरेंस की नीति। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षियों को ललकारते हुए बताया कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब उन्हें कौन से 3 नासूर मिले। अब गृहमंत्री अमित शाह को सुनने के बाद तय आपको करना है कि आपके लिए, इस देश के लिए कौन सही है और कौन गलत। वैसे आप देश में घटी आतंकी घटनाओं को लेकर देश के गृहमंत्री को क्या क्रेडिट देना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।